दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें भारत की डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल तैयार की है, जिसकी रेंज ने दुनिया के सभी देशों को हैरान कर दिया है और ये इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की डोमिनेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है। इसके अलावा इंजन के क्षेत्र में भारत की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और अब फाइनली भारत को अपना खुद का इंजन मिलने जा रहा है। जानते हैं दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। पहले बात करते हैं इंजन की। भारत ने आखिरकार उस सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा हमला कर दिया है जो पिछले कई दशकों से भारतीय वायुसेना के सामने खड़ी थी, जेट इंजन। डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले हाई परफॉर्मेंस स्वदेशी जेट इंजन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है। ये वही इंजन होगा जो आने वाले समय में भारत के 4.5 और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ताकत देगा। अब तक भारत के पास फाइटर जेट बनाने की क्षमता तो थी, लेकिन इंजन हमेशा बाहर से लेना पड़ता था, चाहे तेजस हो या भविष्य के प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा रोड़ा इंजन डिलीवरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही रहा। कई बार समय पर इंजन नहीं मिले, जिससे प्रोडक्शन तक रुक गया। इसी वजह से ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इस नए इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डीआरडीओ इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो 10 से ज्यादा रखने की योजना बना रहा है। आसान भाषा में कहे तो इंजन हल्का होगा लेकिन ताकत बहुत ज्यादा देगा। आज दुनिया के टॉप फाइटर जेट इंजन इसी कैटेगरी में आते हैं। भारत पहली बार उसी लेवल की टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। यह इंजन किसी एक कंपनी को नहीं दिया गया है। डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियां इसके लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी एक कंपनी के पास पूरी क्षमता नहीं है तो 4 से 5 कंपनियां मिलकर कंसोर्शियम बनाकर भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती है। स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है। इस जेट में करीब 11 बड़े सबसिस्टम, लगभग 34 मेजर असेंबली और 23,000 से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। यानी ये सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि पूरा इंजन भारत में डिजाइन, डेवलप और टेस्ट किया जाएगा। टाइमलाइन भी साफ रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 7 साल में पहला इंजन तैयार करना होगा। 10 साल के अंदर 18 इंजन बनाकर देने होंगे, जबकि भविष्य में इस इंजन की जरूरत 200 से ज्यादा यूनिट्स तक जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इंजन बनाना ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, फ्लाइंग टेस्ट बेड, सर्टिफिकेशन सिस्टम और टेस्टिंग एजेंसियां। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी एरोस्पेस डील मान रहे हैं। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत पहली बार जेट इंजन के मामले में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं एंटी शिप मिसाइल की। भारत एक नई ताकतवर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल तैयार कर रहा है। इस मिसाइल की मारक दूरी करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल समुद्र में बहुत दूर तक दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का बड़ा कदम है। अगर इस मिसाइल को लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों पर तैनात किया जाता है तो भारत को समुद्र में बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। ये द्वीप समुद्र के बीच में स्थित है, इसीलिए यहाँ से मिसाइलें चलाने पर दुश्मन जहाज बहुत पहले ही भारत की पकड़ में आ जाते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की बात करें, ये अरब सागर में है। यहाँ से दागी गई LRASHM मिसाइलें फारस की खाड़ी से आने वाले रास्ते और भारत के पश्चिमी तट की और बढ़ने वाले जहाजों पर नजर रख सकती है। कोई भी दुश्मन जहाज भारत के पास आने से पहले ही खतरे में आ जाएगा। इससे भारत का पश्चिमी समुद्री इलाका काफी सुरक्षित हो जाता है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीपों की। ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से भारत बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया तक असर डाल सकता है। इस दूरी में म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे इलाके आते हैं। खास बात यह है कि कंबोडिया में बना चीनी नौसैनिक अड्डा भी इस मिसाइल की रेंज में है। इससे चीन की नौसेना को हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। इस मिसाइल की एक और बड़ी ताकत यह है कि ये जमीन से चलाई जाएगी। जमीन पर लगे मोबाइल लॉन्चर और मजबूत ठिकानों को खत्म करना आसान नहीं होता। सैटेलाइट, समुद्री विमान और रडार की मदद से भारत दूर बैठे दुश्मन जहाजों की जानकारी ले सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला कर सकता है। इसका असर सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि डर और दबाव बनाने में भी दुश्मन को ये सोचकर चलना पड़ेगा कि वह हर समय निशाने पर है। इसके लिए भारत को हर जगह जहाज भेजने की जरूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर
बूस्टर LRASHM मिसाइल भारत को समुद्र में मजबूत बनाती है। ये भारत को अपने समुद्री रास्तों की रक्षा करने और पूरे इलाके में शांति बनाए रखने में मदद करती है। आज के समय में जिसके पास ज्यादा दूरी तक मार करने की ताकत है वही समुद्र में मजबूत माना जाता है और भारत उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय साइंटिस्टों के लिए एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही इस वीडियो पर हम 2000 लाइक का एम रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।